तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ पीसी बिल्ड वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि 60K के अंदर होने वाला और वैल्यू फॉर मनी होगा, वर्थ इट पीसी होगा और बेस्ट फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए होगा। अगर आप 60K के बजट में पीसी ढूंढ रहे हैं तो ये पीसी आपके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर केस की बात की जाए तो आप लोगों ने एक टावर केस लेने जो कि सिंपल हो, RGB की तरफ नहीं जाइएगा क्योंकि अगर RGB की तरफ जाएंगे तो बजट हमारा आउट हो जाएगा। तो आपने सिंपल टावर की केसिंग ले लेनी है एक। और उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर में हम लोग इसमें 2 प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। एक 6 जनरेशन का मैं आपको बताऊंगा और एक 4 जनरेशन का बताऊंगा। पहले तो 4 जनरेशन वाले की बात कर लेते हैं। 4 जनरेशन में हम इसमें i7 4th भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 4 कोर एंड 8 थ्रेड का आता है। और इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट फ्रीक्वेंसी है इसकी और बेस इसकी 3.60 है। अगर इस प्रोसेसर की प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी है जी 12,000 जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी। और मदरबोर्ड इसके लिए हम लोग H81 यूज़ करेंगे जो कि 2 रैम स्लॉट का होता है। और अगर इसमें रैम की बात की जाए तो रैम आप लोगों ने 16 GB की यूज़ करनी है। DDR3 की 1600 मेगाहर्ट्ज़ बेस रैम होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो स्टोरेज के लिए हम लोग इसमें 128 GB की SSD यूज़ करेंगे एंड 500 GB की हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। तो पावर सप्लाई के लिए हम इसके अंदर 500 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की पावर सप्लाई यूज़ करेंगे। आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि ये 500 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की पावर सप्लाई होनी चाहिए। और ग्राफिक कार्ड की अगर इसमें बात करें, मेन चीज़ है वो ग्राफिक कार्ड। हम इसमें RX 580 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 8 GB GDDR5 256 GB के अंदर आता है। अक्सर वैसे ये कार्ड माइन ही आते हैं, अगर आपको ट्रस्टेड सेलर मिल जाए तो आप उससे ज़रूर बाय कर सकते हैं। और अगर हम NVIDIA की तरफ जाएँ, NVIDIA में हम लोग GTX 1060 का 3 GB यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट है गेमिंग के लिए भी, और RX 580 भी बेस्ट है गेमिंग के लिए। तो अगर आप 6 जनरेशन की बात करें, 6 जनरेशन में हम लोग i5 की 6 जनरेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि 6500 मॉडल है इसका। इसकी जो है बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी 3.20 गीगाहर्ट्ज़ की है। इसका फीचर मुझे ये अच्छा लगा कि इसके अंदर DDR4 की मेमोरी है जो कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है DDR3 के मुकाबले। और अगर इसकी रैम की फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो DDR4 की 2133 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी रैम होती है जो कि DDR3 की 1600 मेगाहर्ट्ज़ से बेहतर है। और अगर मदरबोर्ड की बात की जाए, मदरबोर्ड हम लोग इसके अंदर H110 यूज़ करेंगे जो कि 2 रैम स्लॉट का होता है। इसमें हम 6th 7 जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड का ये फ़ायदा है कि अगर आपने फ्यूचर में अपग्रेड करना हो PC i7 7 तक, i7 6 तक, i5 7 तक, तो ईजिली आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो रैम की बात कर ली जाए तो रैम आपने इसमें 16 GB की यूज़ करनी है, DDR4 की 2133 मेगाहर्ट्ज़ की। और स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें स्टोरेज आपने SSD 128 GB की यूज़ कर लेनी है, 500 GB की हार्ड डिस्क यूज़ कर लेनी है। और पावर सप्लाई वही 500 वाट की 80+ ब्रॉन्ज की यूज़ कर लेनी है। ग्राफिक्स कार्ड की बात की जाए तो ग्राफिक्स कार्ड आप इसमें RX 580 भी यूज़ कर सकते हैं। और NVIDIA की तरफ अगर जाएँ तो वहाँ पे आप GTX 1060 भी यूज़ कर सकते हैं और 970 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बेस्ट है फॉर गेमिंग। आपने पीसी लेने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि केसिंग आपने सिंपल यूज़ करनी है ताकि आपका बजट आउट ना हो। अगर आप RGB केस की तरफ चले गए तो आपका बजट आउट हो जाएगा, 60, 65, 70K तक चला जाएगा कि आप। तो अगर बात की जाए इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की तो वो मैं आपको बेंचमार्क को शो कर देता हूँ जिससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये प्रोसेसर आपको गेमिंग करवा सकते हैं और कितने FPS दे सकते हैं। तो बेंचमार्क आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a... तो आप लोगों ने बेंचमार्क देख लिए होंगे जो कि मैंने शो कर दिया आपको। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं ये प्रोसेसर।
तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने वीडियो एडिटिंग और हैवी मल्टीटास्किंग करनी है तो आप i7 फोर्स की तरफ से जाएँ, और अगर आपने नॉर्मल मतलब गेमिंग करनी है नॉर्मल टास्क के लिए i5 6 पर जा सकते हैं। असल में i7 4 जो है वो 8 थ्रेड्स देता है, जो कि i5 4 थ्रेड देता है, तो थ्रेड ज़्यादा i7 4 इसमें तो गेमिंग में भी ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और आपने देखा होगा CPU यूसेज में भी i7 4 की CPU यूसेज बहुत कम है। तो अगर बात की जाए रिकमेंडेशन की कि कौन सा पीसी बेस्ट है आपके लिए, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप i7 4 की तरफ से जाएँ, जो कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और सर जी रिकमेंडेशन दे दी आपको। अगर आप जीके की रिकमेंडेशन की बात करें तो आप लोग GTX 1063 GB की तरफ जाएँ, जो कि वो भी बेस्ट है। RX 580 का ये इशू है कि उसमें माइंड ग्राफिक कार्ड आते हैं वो सारे, तो वो कुछ दिन चलते हैं, मतलब महीना 2-3 महीने चलते हैं, तो वो उसके बाद डिस्प्ले देना बंद हो जाते हैं, जिससे आपको 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो अगर 1063 GB की तरफ जाएँ तो वो आपको बेटर है, और वो उसी की प्राइस रेंज में ही आता है। और 970 की तरफ जाए, 970 भी इसी प्राइस रेंज में आता है। तो मैं क्या, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि आप NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएँ, जो कि आपको ड्राइवर का सपोर्ट भी सही देते हैं, लेटेस्ट ड्राइवर भी इसके कर सकते हैं। और AMD जो है RX 580 उसके लेटेस्ट ड्राइवर नहीं आते, उसके ओल्ड ही ड्राइवर आते जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग और गेम स्पोर्ट में इशू करते हैं। तो और यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।